हेलो स्टूडेंट, डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड। आज आपको फिजिक्स का जो टॉपिक कल बताया था उसी में आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये पॉइंट में अंडरलाइन कर रही हूँ, फ्री फॉल बॉडी ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is 10 to 1 another in the ratio as the odd numbers beginning with unity। सबसे पहले आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, एक तो एक ही जगह आप जी यूज करोगे, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और एक और चीज कि u इक्वल टू 0 होगा, because the distance traveled by a freely falling body during equal interval of time is 10 to 1 another in the same ratio। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगी, एस nth अगर हम लिखते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं u 1/2 g ब्रैकेट में 2t - 1। अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t के प्लेस में पहले आप 1 प्लेस करोगे 1 सेकेंड, एंड फिर t के प्लेस में 2 सेकेंड प्लेस करोगे, 1 के बाद आप 2 सेकेंड, और ऐसे ही आप t के प्लेस में 3 सेकेंड प्लेस करोगे, t इक्वल टू 4 सेकेंड प्लेस करोगे। तो देखिए जब हम S1 निकालेंगे तो 0 + 1/2 g ब्रैकेट में 2 - 1 - 1 दैट इज g/2। S2 जब आप निकालोगे तो लिखोगे 0 + 1/2 g ब्रैकेट में 2 × 2 - 1 दैट इज 3g/2। नेक्स्ट S3 अगर आप निकालोगे 0 + 1/2 g 2 × 3 - 1 इज इक्वल टू 5g/2। अगर आप S4 फाइंड आउट करते हो तो 0 + 1/2 2 × 4 - 1 दैट इज 7g/2। और फाइनली अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, S1 is to S2 is to S3 is to S4 ... to have got g/2 upon 3g/2 is to 5g/2 is to 7g/2। और रेशियो को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1:3:5:7। तो वही आपको प्रूफ करना था कि द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर बिगिनिंग विद यूनिटी। यूनिटी के संग जितने भी है वो ऑड नंबर्स क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे लिखा है 2 bodies fall freely from different heights reach the ground simultaneously, the time descent for the body in 2 seconds। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टाइम डिसेंट फॉर द बॉडी इज 2 सेकेंड, फॉर द सेकेंड इज 1 सेकेंड। दोनों बॉडीज के लिए जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 सेकेंड एंड 1 सेकेंड है। एट व्हाट हाइट वाज द फर्स्ट बॉडी सिचुएटेड व्हेन द अदर बॉडी बिगिन टू फॉल। तो देखिए स्टार्टिंग हम करेंगे फिर से अंडर ग्रेविटी है, तो जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगी वो फॉर्मूला होगा h = ut + 1/2 gt²। यहाँ पे आप h को लिख सकते हैं हाइट, एंड u इज योर इनिशियल वेलोसिटी एंड g इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी है सिंपल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ से देखिए आपको लिखा हुआ है, फिर से लिखा है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, यानी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है क्योंकि बॉडी एट रेस्ट होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप h1 इज इक्वल टू लिख रहे हो 0 + ½ g t1² एंड h2 इज इक्वल टू लिख रहे हैं तो 0 + 1/2 g t2²। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे, हम यहाँ पर t1 के प्लेस में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t1 के प्लेस में 2 सेकेंड और t2 के प्लेस में 1 सेकेंड लगा सकते हैं, यानी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी h1 इज इक्वल टू 1/2 g 2² दैट इज 4g/2। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने डिवाइड नहीं किया है, और यहाँ 1² दैट इज g/2। दोनों को आप मीटर में इंडिकेट कर सकते हो। यहाँ से अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो h1 - h2 जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4g/2 - g/2। फाइनली हैव गॉट 3g/2। 3/2 ऐसे रखेंगे, g के प्लेस में 9.8 रख रहे हैं, दिस इज योर 4.9। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 14.7 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रीड आउट कर रही हूँ। 2 bodies fall freely from different heights and reach the ground simultaneously. The time descent for the first body is 2 seconds and for the second body is 1 second. At what height was the first body situated when the other body began to fall? इसीलिए हमने इस डिफरेंस को क्रिएट किया है। h1 - h2 is the height
ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट बॉडी व्हेन द सेकंड बॉडी बिगिन टू फॉल। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंडिकेट होता है फ्री फॉल, फ्री फॉल, तो आप ध्यान रखिए एक ही जगह g प्लेस करते हैं और v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाता है। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन अगर आप यूज करते हो तो हम लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यही चीज अगर आप ग्रेविटी में करो तो यहाँ h लिख देते हैं यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इस केस में फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन की अगर हम बात करते हैं तो आप लिखते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसी को अगर आप यहाँ लिखोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2gh लिखेंगे। यानी हम s को रिप्लेस कर रहे हैं h से और एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर रहे हैं g से। अगर यही मोशन हो जाए, द बॉडी इज गोइंग अप अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, अगर ये वर्ड लिखा हुआ होगा तो जितने इक्वेशन है जैसे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगी एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। और अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंडिकेट हो द बॉडी फ्रीली फॉलिंग, तो इस केस में आप u की वैल्यू 0 रखोगे, इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिखेंगे क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर हाइट पर सिचुएटेड होंगे। तो इस टाइप के और वीडियोस के लिए आप मेरे पुराने वीडियो को क्लिक कीजिएगा जो 10+1 की सीरीज है उसमें, और बाकी इन वीडियोस को देखिएगा। इसके अलावा डायमेंशन एनालिसिस, एरर, इन सारी वीडियोस आपको मेरे FB अकाउंट पर भी अवेलेबल है अगर आप मुझे FB पर फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।